नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बीपीएससी स्कूल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिस्ट्री का कुछ ऐसे हिस्ट्री के सवाल, कुछ ऐसे हिस्ट्री के पॉइंट्स जिन्हें हम अक्सर एग्ज़ाम के टाइम पर न रिवाइज कर पाते हैं, न ढंग से याद कर पाते हैं और नतीजतन हमें वो क्वेश्चंस छोड़ने पड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवनीश विनोदानंद पाठक और मैं स्वागत करता हूं आप सबका बीपीएससी स्कूल में। आइए दोस्तों, आज हम चलते हैं बुक्स एंड ऑथर्स ऑफ एंशियंट इंडिया टॉपिक को एक बार देखते हैं कि आखिर एंशियंट इंडिया के ऐसे कौन से बुक्स और ऑथर्स हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देख रहे होंगे मेरे सामने दो कॉलम बने हुए हैं, एक तरफ बुक्स एंड ऑथर्स हैं, दूसरी तरफ डिस्क्रिप्शन है। हमने कोशिश किया है कि जितना हो सके उस चीज़ के बारे में एक समरी के फॉर्म में लिख दिया जाए। आइए चलते हैं, सबसे पहले पाणिनि द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी के बारे में बात करते हैं। देखिए, इसे अर्लीस्ट संस्कृत ग्रामर बुक कहा गया है। ये 6th सेंचुरी बीसी में लिखा गया था। ये पेट्रोनेज बाय नंदा किंग, यानी कि पाणिनि को नंदा किंग के यहाँ पेट्रोनेज मिला था, वो भी महापद्मानंदा। इसमें 8 चैप्टर हैं, हैंस द नेम कंसिडर्ड द फाउंडेशन ऑफ व्याकरण। जी हाँ, इसे व्याकरण का फाउंडेशन भी कहा जाता है। तो आप ये नहीं भूलेंगे, अष्टाध्यायी बाय पाणिनि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार सिविल परीक्षाओं में पूछा गया और वनडे एग्जाम्स में तो खैर बहुत बार पूछा गया। अब दूसरा आते हैं महाभाष्य बाय पतंजलि। महाभाष्य बाय पतंजलि, हमने उस प्रॉपर बुक की कोशिश किया है कि कोई एक प्रति मिल गई हो तो बेहतर है। तो ये शुंग किंग के यहाँ थे जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। रिटन इन 2nd सेंचुरी बीसी। कमेंट्री ऑन पाणिनीज अष्टाध्यायी एंड कात्यायन्स वर्तिका। देखिए, इन्होंने अभी जो हम तुरंत ऊपर बुक पढ़ा पाणिनि की अष्टाध्यायी और कात्यायन की किताब की चर्चा हुई है वर्तिका, इस पर ये कमेंट्री है जिसे हिंदी में टीका कहते हैं। डिवाइडेड इनटू 85 सेक्शंस कॉल्ड अहनिकाज, यानी कि ये 85 सेक्शंस में डिवाइड है जिसे अहनिकाज कहते हैं। ये सवाल कई बार पूछा गया है, बीपीएससी में भी पूछा गया और यूपीपीसीएस में भी पूछा गया। अब तीसरी और ऐसी किताब का नाम देखते हैं जो कि भारतीय ऑथर नहीं थे, पर आज के भी ज़माने में जब भी आप सवाल देखेंगे, चाहे वो ट्रेंड यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो या फिर यूपीपीसीएस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इस बुक का नाम है इंडिका, जिसे लिखा था मेगास्थनीज ने। ही वॉज एन एम्बेसडर फॉर सेल्यूकस टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता। ये चंद्रगुप्त के कोर्ट में सेल्यूकस द्वारा भेजे गए एम्बेसडर थे। Important source of Indian history describes about the massive herd of elephants held by empire. Describes that Indians are taller than the typical person. देखिए, इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इन्होंने इंडियन सोसाइटी को 7 भागों में विभाजित किया था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बाकी ये जो आप देख रहे हैं, डिस्क्राइब्स दैट इंडियंस आर टॉलर देन द टिपिकल पर्सन, ये काफ़ी यूनिक पॉइंट निकल के आता है क्योंकि एक विदेशी के नज़र से जब देखा जा रहा है तो उसके बारे में ये कहा जा रहा है। तीसरी किताब है मृच्छकटिका बाय शूद्रक। शूद्रक द्वारा लिखी गई ये किताब है। इज अ प्रकरण, ए फॉर्म ऑफ संस्कृत प्ले रिटन ड्यूरिंग गुप्ता एरा। ये गुप्ता एरा में लिखी गई है। ये लव स्टोरी ऑफ यंग ब्राह्मण चारुदत्ता विथ वसंत सेन। चारुदत्ता और वसंत सेन की प्रेम कहानी पर लिखी गई है। अब अगली किताब आती है मुद्रा राक्षस, जिसे लिखा था विशाखा दत्त ने। संस्कृत पॉलिटिकल थ्रिलर ड्रामा रिटन ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त टू। ये काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है जिसे चंद्रगुप्त टू के टाइम में लिखा गया है। ऑफ गुप्ता डायनेस्टी डिस्कस्ड अबाउट द एलिवेशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य टू द रॉयल थ्रोन ऑफ मगध विद द हेल्प ऑफ चाणक्य द हॉस्टाइल मिनिस्टर ऑफ धनानंद। देखिए, ये किताब भले ही चंद्रगुप्त दो के एरा में लिखी गई है, पर इसमें मोस्ट ऑफ द चीज़ें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखी गई है और ये कहा, देखिए, पॉलिटिकल थ्रिलर ड्रामा है, ये आप याद रखेंगे। अगली किताब का नाम है देवी चंद्रगुप्तम बाय विशाखा दत्त। Written during the reign of Chandragupta II of Gupta dynasty, explain about the Chandragupta II's succession by displacing his brothers Ramagupta. Love story of Chandragupta and Ramagupta's wife ध्रुव देवी। देखिए, इन्होंने 2 किताब लिखी, अभी आपने देखा, और शायद इसीलिए गुप्ता एरा को गोल्डन पीरियड कहा जाता था, क्लासिकल एरा भी कहते थे, क्योंकि यहाँ आपने 2 किताब अभी देख लिया जो गुप्ता एरा से बिलोंग करते हैं।
तीसरी है अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य। ये आज भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। ये लिखी गई थी ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य। कंटेन 15 अधिकरण और बुक्स। अर्थशास्त्र डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, मेंशंस अबाउट फीमेल बॉडीगार्ड्स एंड स्पाइज ऑफ मौर्यन रूलर। देखिए फीमेल बॉडीगार्ड का यहाँ पर चर्चा आया है, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है वनडे एग्जाम्स या फिर बीपीएससी के प्री में वो पूछ सकता है कि कौटिल्य ने फीमेल बॉडीगार्ड की चर्चा कहाँ की है। अगली किताब आती है नागानंदा बाय हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो कि राजा थे, उनकी द्वारा लिखी गई है ये किताब। स्टोरी ऑफ प्रिंस जिमितवाहन गिव्स अप हिज ओन बॉडी टू स्टॉप अ सेक्रीफाइस ऑफ अ नागा प्रिंस टू द डिवाइन गरुड़ा, हैज invocation to Buddha in the Nandiverse, known as enlightening Buddhist legend for its subject। अब अगर चलते हैं हम प्रियदर्शिका बाय हर्षवर्धन पे, संस्कृत प्ले बाय किंग हर्ष, लव स्टोरी ऑफ वत्स किंग उदयन विथ प्रियदर्शिनी, डॉटर ऑफ एम्पेरर Dhridavarman। It is loosely connected to the better known Ratnavali as another story based on Udayan legend। अब आते हैं रत्नावली जिसके बारे में अभी चर्चा की गई है। रत्नावली बाय अगेन हर्षवर्धना, संस्कृत प्ले बाय किंग हर्षा, ड्रामा अबाउट अ ब्यूटिफुल प्रिंसेस नेम्ड रत्ना देवी एंड ग्रेट किंग नेम उदयन, फर्स्ट टेक्सचुअल रेफरेंस टू द सेलिब्रेशन ऑफ होली। देखिए इस पूरे किताब में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, ये पूछा भी गया है एक बार, फर्स्ट टेक्सचुअल रेफरेंस टू द सेलिब्रेशन ऑफ होली। यहाँ पर होली की चर्चा की गई है। होली एक पर्व के रूप में यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस किताब में होली की चर्चा की गई है और किसके द्वारा की गई है। अगले पॉइंट पे आते हैं कि कविराज मार्ग बाय अमोघ वर्षा। Kannada literature saw its beginning during the period of Rashtrakutas first poetic work in Kannada। ये कन्नड़ा लिटरेचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कन्नड़ा का पहला फर्स्ट पोएटिक लिटरेचर था। लिटरेरी मीन्स रॉयल पाथ फॉर पोएट्स एंड वॉज रिटन एज अ गाइड बुक फॉर पोएट्स एंड स्कॉलर्स। अब आगे चलते हैं हर्षचरिता बाय बाण भट्ट। बाण भट्ट द्वारा लिखी गई इस किताब के बारे में देखिए, कहते हैं कि इट्स बायोग्राफी ऑफ एम्पेरर हर्षा have 8 chapters called Uchhavasas by court poet of Harshvardhan, portray King Harshvardhan as supreme devotee of Shiva। देखिए ये हर्षवर्धन के बारे में बता रहा है, उन्हें सुप्रीम डिवोटी ऑफ शिवा कहा जा रहा है इस किताब के अंदर। अगला चलते हैं कादम्बरी। कादम्बरी बाण भट्ट द्वारा लिखी गई है। इट्स अ रोमांटिक नॉवेल इन संस्कृत बाय बाण, कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन। नोवेल वॉज कंप्लीटेड बाय बाण भट्टाज सन भूषण भट्ट। देखिए यहाँ पर एक यूनिक आया कि वो कह सकता है कि ऐसा कौन सा नोवेल था जिसे शुरू तो बाण भट्ट ने किया था लेकिन खत्म उनके पुत्र भूषण भट्ट ने किया था, तो ये कादम्बरी है। लव स्टोरी ऑफ हीरो चंद्रपीड़ एंड द हीरोइन कादम्बरी, ये इसकी कहानी का थीम है। आगे चलते हैं गीता गोविंदम बाय जयदेव, लव पोएम कलेक्शंस रिटन इन संस्कृत। गीता गोविंदम संस्कृत में लिखी गई लव पोएम कलेक्शन है, नोन एज सॉन्ग ऑफ द काउहर्ड। जयदेव लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ लक्ष्मण सेन ऑफ सेन डायनेस्टी, डिपिक्ट्स लव ऑफ कृष्णा एंड राधा। देखिए कृष्ण और राधा की कहानी पर बेस है एंशियंट इंडिया की ये किताब जिसका नाम है गीता गोविंदम। देखिए गोविंदम जो है कृष्ण जी के ही नाम का पर्यायवाची है, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। आगे चलिए राजतरंगिणी। राजतरंगिणी लिखी है कल्हण ने, रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। मीनिंग ऑफ द वर्ड राजतरंगिणी इज रिवर ऑफ किंग्स, हिस्ट्री ऑफ द किंग ऑफ कश्मीर, डिवाइडेड इनटू 8 बुक्स कॉल्ड तरंगाज वेव। देखिए इसका नाम ही राज तरंगिणी है, तो इसको जो डिवाइड किया गया वो 8 तरंगों में किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं वेव्स को हिंदी में तरंग कहा जाता है, और ये कश्मीर के राजा की कहानी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये निकल के आती है कि ये कश्मीर के राजा की कहानी है। अब अगर अगले बुक पर हम चलते हैं तो इसका नाम है कथा सरित सागर बाय सोमदेव, बाय कोर्ट पोएट ऑफ किंग अनंता ऑफ कश्मीर। एक बार फिर से कश्मीर के एक कोर्ट पोएट की यहाँ पर चर्चा हुई है। ट्रांसलेशन ऑफ बृहद कथा रिटन फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ द क्वीन सूर्यमती। देखिए पुराने ज़माने में क्वीन के एंटरटेनमेंट के लिए भी किताबें लिखी जा रही हैं और देखिए आज के टाइम पर वो एक एविडेंस बन के आती हैं। कंपाइलेशन ऑफ मैनी स्टोरीज विथ ग्रेट एम्फेसिस ऑन द स्टोरी ऑफ उदयन एंड हिज सन।
कामसूत्रा बाय वात्सायन। एक और किताब आती है संस्कृत टेक्स्ट ऑन सेंसुअलिटी एंड इमोशनल फुलफिलमेंट बिलीव्ड टू बी रिटन ड्यूरिंग गुप्ताज mentioned about King Hala of Satvahan dynasty, employs a mix of prose and poetry, and the narration takes in form of a dramatic fiction. अगली किताब की ओर चलते हैं। इसका नाम है रत्न मल्लिका बाय अमोघ वर्षा, बाय राष्ट्रकूट रूलर अमोघ वर्षा, written in Sanskrit, written during his old age when he had distanced himself from the state affairs. देखिए ये रिटायरमेंट के बाद लिखी गई कह सकते हैं इसको, क्योंकि इन्होंने ओल्ड एज में लिखा जब इन्होंने अपने आप को स्टेट अफेयर से अलग कर लिया। अगले बुक पर चलते हैं जिसका नाम है चरक संहिता बाय चरक। चरक द्वारा लिखी गई ये किताब है जिसका नाम है चरक संहिता। ये कनिष्क के कोर्ट में थे। टेक्स्ट ऑन एंशियंट इंडियन मेडिसिन, जी हाँ, भारतीय औषधि पर लिखी गई है ये किताब। रिवाइज वर्जन ऑफ अग्निवेश संहिता फोकस्ड ऑन डिजीज डायग्नोसिस, ये पूरी की पूरी मेडिकल साइंस पर बेस्ड है। डिस्कस्ड अबाउट बोथ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव एस्पेक्ट्स। आगे चलते हैं गाथा सप्तशती बाय हाला, wrote by Satvahan King Hala, written in Prakrit language. Oldest known Subhashita Jina text, it deals with the emotions of love and has been called as opposite extreme to Kama Sutra। यानी कि अगर कभी आपसे सवाल पूछा जाए कि कामा सूत्र के जस्ट अपोजिट कौन सी लिखी गई है तो आप कहेंगे गाथा सप्तशती बाय हाला। आइए अब चलते हैं नीतिसार बाय कामंडक। कामंडक द्वारा लिखी गई किताब जिसका नाम है नीतिसार, रिटन ड्यूरिंग गुप्ता एरा। इट इज़ अ कमेंट्री ऑफ अर्थशास्त्र वर्क ऑफ कौटिल्य। हमने अभी ऊपर अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा था, उसी पर यह कमेंट्री है। कंसिडर्ड एज गुप्ता इक्विवेलेंट टू कौटिल्याज अर्थशास्त्र, नोन एज कामंडकीय नीतिसार। इसे हम कामंडकीय नीतिसार भी कहते हैं, ऐसे इसका नाम नीतिसार बाय कामंडक है। अगला चलते हैं स्वप्नवासवादत्ता बाय भास। भास द्वारा लिखी गई इस किताब के बारे में देखिए, आइए जानने की कोशिश करते हैं। संस्कृत प्ले बेस्ड ऑन रोमांटिक नैरेटिव्स अबाउट द किंग उदयन एंड वासवदत्ता। भाषा's plays do not follow the Natya Shastra very strictly. This is the speciality. Was long lost until it was discovered in 1912. देखिए बहुत बहुत दिनों तक ये टेक्स्ट गायब रहा था, लेकिन बाद में 1912 में इसे खोज के निकाला गया। अगला चलते हैं बुद्ध चरित्र बाय अश्वघोष। एपिक बायोग्राफी ऑफ गौतम बुद्ध इन संस्कृत। गौतम बुद्ध की जो बायोग्राफी है वो भी लैंग्वेज क्या है, संस्कृत। पैट्रोनेज बाय किंग कनिष्क, recounting events in Buddha's life up to the time of his great awakening. Influence of सरस्वतीवाद बुद्धिस्ट फिलॉसफी इज विजिबल, यहाँ पर देखा जा सकता है। अगला चलते हैं सौंदरानंद बाय अश्वघोष। एक बार फिर से अश्वघोष द्वारा लिखी गई एक किताब है सौंदरानंद। डील्स विद द लाइफ एंड कन्वर्जन ऑफ Nanda, Buddha's half brother, considered as one of the finest specimen of Sanskrit Kavya. First half of the work describe Nanda's life and second half of the work describe Buddhist doctrine and ascetic practices. आइए अब अगला चलते हैं नाट्य शास्त्र बाय भारत। Treatise on theatre, dance and music, written by the mythic Brahman sage and priest Bharata, laid foundation of Indian fine arts. It was based upon Gandharva Ved, explain about Natya, Nritya and Nritya. अभिज्ञान शाकुंतलम बाय कालिदास। अगली किताब है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके बारे में हम कई बार एग्जाम्स में देख चुके हैं। ये लिखा है कालिदास ने। संस्कृत प्ले रिटन ड्यूरिंग गुप्ताज, हम जानते हैं वो गुप्ता एरा में थे। डिपिक्ट द स्टोरी ऑफ दुष्यंत किंग ऑफ हस्तिनापुर एंड शकुंतला डॉटर ऑफ द सेज विश्वामित्र एंड अप्सरा मेनका। फर्स्ट इंडियन ड्रामा टू बी ट्रांसलेटेड इनटू अ वेस्टर्न लैंग्वेज। ये इसके लिए स्पेशलिटी है कि ये फर्स्ट इंडियन ड्रामा था जिसको वेस्टर्न लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। अगला है मालविकाग्निमित्रम अगेन बाय कालिदास। Love story of Shung king Agnimitra with maid Malvika gives account of राजसूय यज्ञ of पुष्यमित्र शुंग। इसमें शुंग डायनेस्टी के बारे में मोस्टली बताया गया है। gives account of राजसूय यज्ञ of पुष्यमित्र शुंग, mention about the defeat of the Greeks at the hands of Vasumitra, the grandson of पुष्यमित्र शुंग। और आज की वीडियो का ये लास्ट बुक है विक्रमोर्वशीयम बाय कालिदास। ये भी कालिदास द्वारा लिखी गई है। डेपिक्ट लव स्टोरी ऑफ पुरवास, अ वैदिक किंग एंड उर्वशी।
Purvas is chosen to reflect the qualities of Chandragupta Vikramaditya Vikram in the title alludes to King Vikramaditya। देखिए अभी तक हमने जितने भी बुक पढ़े, हालांकि अभी और बुक्स बाकी हैं, लेकिन अगर मैं इम्पोर्टेंस वाइज देखूं तो इन सारे बुक्स की इक्वली इम्पोर्टेंस है। जैसे आप अष्टाध्यायी की बात कर लें, ग्रामर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वहीं अगर महाभाष्य की बात करें तो ये फिर टीका में बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडिका कई बार प्रश्न पूछ चुका है, मृच्छकटिकम से भी कई बार प्रश्न आ चुका है, मुद्रा राक्षस, भाई विशाखदत्त, ये भले ही गुप्ता एरा में लिखी गई है पर इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। देवी चंद्रगुप्तम हो, अर्थशास्त्र हो, नागानंदा हो, प्रियदर्शिका हो, रत्नावली हो, कविराज मार्ग हो, हर्षचरित हो, कादम्बरी हो। एक बार आप इजी पहले इस वीडियो को देखें और दोबारा रिवाइज करने के लिए 2x पर देखें, आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद।